and respected teachers and principals sir. जैसे कि अभी आपने शॉर्ट स्पीच में सुना कि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ड्रंस डे। कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे? क्यों मनाया जाता है? छोटी क्लास से तो फिर भी थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, बड़ी क्लास तो वैसे ऐसे बिल्कुल पता नहीं क्या पूछ लिया तो। सर कह रहे कि आदर्शों को तो इनका खुद का बर्थडे पता नहीं होगा कब आता, तो नेहरू जी का बर्थडे कहाँ पता होगा इन्हें? है सबको पता? तो फिर बोलो क्यों मनाते हैं? अभी भी देखो आवाज इधर से दो चार आई है, उसके बाद इधर से कोई लेना देना नहीं। जैसे चलिए कि आप सबको पता है ही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे की जब शुरुआत की बात करते हैं हम, तो कब से शुरू हुआ था चिल्ड्रंस डे और क्यों मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे? बर्थडे है उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब स्थिति खराब हो गई थी, इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में बच्चों की जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास किए जा रहे थे कि बच्चों की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनकी जो देखभाल की स्थिति है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, उनको सही टाइम से खाने पीने का और रहने की सुविधा नहीं मिल रही थी। तो इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे फंड जुटाने के लिए काम किया जाने लगा और सभी देशों में स्वेच्छा से एक ये बच्चों के हित के लिए एक फंड क्रिएट किया गया। और उस फंड में डोनेशन की बात जब आई तो उस टाइम हमारे यहाँ पर पीएम, जब देश आज़ाद हो गया था तो पीएम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो सबसे पहले जो फंड क्रिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया गया 1954 में, इसको एज ए चिल्ड्रंस फंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया पहले। फिर बाद में 1957 में पंडित नेहरू और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उन्होंने इस चीज़ को सिस्टेमेटिक तरीके से करने के लिए 1957 से शुरुआत की कि हम चिल्ड्रंस के लिए फंड क्रिएट करेंगे। फिर बाद में बच्चों के साथ जो लगाव था पंडित नेहरू का, उसको देखते हुए इस डे को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया 1964 के बाद। पहले इसकी शुरुआत 54 में हो गई थी, लेकिन एज ए चिल्ड्रंस डे नहीं हुई थी। 57 में इसको सिस्टमेटिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाने लगा। फिर उसके बाद जब पंडित नेहरू की डेथ हो गई 1964 में, उसके बाद इसको रेगुलराइज किया गया एज ए चिल्ड्रंस डे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे है उसको हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो ये दिखाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति कितना लगाव था। वो जहाँ भी जाते, जब भी मिलते, बच्चों से बहुत हंसमुख स्वभाव के साथ मिलते, प्यार करते बच्चों को बहुत, और उनके दिल में ये था कि बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास किया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। उन सब कार्यों के लिए उन्होंने अपने स्तर पर जो भी एफर्ट्स थे वो सारे किए और बच्चे उनको प्यार से चाचा कहने लगे, इसलिए उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है कई बार। और उनके नाम के पहले जो पंडित लगाया जाता है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि वो अपने टाइम के बहुत ही अच्छे विद्वान, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। अपने देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इन सब चीज़ों को देखते हुए, उनकी जो नॉलेज थी उसको देखते हुए उनके नाम के आगे पंडित लगाया जाने लगा। और कहीं ना कहीं वो उनके जो पंडित वर्ड लगा है उसको चरितार्थ भी करता है, सार्थक भी करता है कि वास्तव में वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। करीब 16 साल तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याएं थी, उन सबको उन्होंने बड़ी कुशाग्र बुद्धि के साथ डील किया और बहुत सारी समस्याओं से हमारे देश को बचाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। इसलिए हम जब भी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन और उनके योगदान को हम हमेशा याद करते हैं। और उनकी जो ये
कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, उसे हमें स्थायी रखना है, साथ ही साथ विस्मृत नहीं करना है और उनके योगदान को हम याद करते हुए आगे बढ़े। साथ ही साथ जितने भी उनके बाद नेता हुए उन सबका अपना अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन, समकालीन कंट्रीब्यूशन सभी नेताओं का होता है। जो भी देश को चलाते हैं उसके सामने सभी तरह की समस्याएं होती है, लेकिन उस समस्या को डील करते हुए देश को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा टास्क होता है। आज दुनिया में हमारा जो कंट्री है, पॉपुलेशन की स्तर से देखें तो हम लार्जेस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं चाइना के बाद। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और इस टास्क की शुरुआत जब आज़ाद हुए देश तब से लेकर के आज तक चलती आ रही है। कंटिन्यूस क्षेत्र में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी है लगातार बढ़ रही है। इन सब चीज़ों का अगर हम कहीं आधार ढूंढते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब आज़ाद हुए थे तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो बहुत ही, क्या कहूँ कि मतलब कीस्टोन थे। उनके ऊपर ही पूरा देश आगे बढ़ा और वो हमारे जो आज का भारत है उस बिल्डिंग की नींव थी। और जब नींव मजबूत होती है तो उस पर एक अच्छा भवन आराम से बनाया जा सकता है। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैंने कहा था ना, ध्यान से सुनो।